गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की। आज हमारी दूसरी क्लास है और जो क्लास हमारी लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं कि आप लोग यहाँ आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोली। कुछ जो मेन जो हमारे शब्द हैं ना उनके बारे में हम जान लेते हैं पहले स्टार्ट करने से। तो जैसे कि बोली है, विभाषा है, उपभाषा है और राजभाषा है, ठीक है। बोली कहाँ है, क्या चीज़ होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ से विकसित हुई है, कैसे क्या हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य ये है कि बोली जो है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हमारा बरेली है, ठीक है, बरेली में बोली जाती है, ठीक है। अब हमारे इलाके में अलग बोली जाती है। हमसे हम गांव चले जाते हैं कहीं, तो गांव में बोली जो है अलग हो जाती है, ठीक है। उसके आगे दूसरे गांव चले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा और चेंज होता है। तो जगह जगह के हिसाब से बोलियाँ बटी होती हैं, ठीक है। तो कोई अलग तरीके से बोलता है, कोई अलग तरीके से बोलता है। वही उसी चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे कि बोली जो है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे बरेली है अपना छोटा क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे बोली जाती है। लखनऊ है, वहाँ पे अलग बोली जाती है, ठीक है। अब हरियाणा साइड में चले जाओ, वहाँ पे अलग बोली जाती है। मेरठ में अलग बोली जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो डिवाइड हो रखी है, बटी हुई है, उस चीज़ को बोली बोलते हैं। अब विभाषा देख लेते हैं। विभाषा क्या चीज़ है? क्षेत्र विकसित व साहित्यिक रचना होने लगती है। अब विभाषा में क्या होता है, क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्षेत्र बड़ा हो जाता है। और साथ में विभाषा में क्या होता है कि जो साहित्यिक रचना हैं वो भी होने लगती हैं। और बोलियों में क्या है, साहित्यिक रचना नहीं होती है। उसके बाद में उपभाषा देख लेते हैं। उपभाषा में क्या है, आपस में आकृतिक संरचना, अर्थ आदि से जुड़ी होती है। यानी उपभाषा जो होती है इसमें क्या होता है, जो आपस में जुड़ी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसका एक अर्थ होता है, ठीक है, उसका एक तात्पर्य होता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का करिए, आपस में आकृतिक संरचना, अर्थ आदि से जुड़ी होती है। अब राजभाषा जैसे कि हमारे भारत की राजभाषा क्या है, कोई हमें अभी तक तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। लेकिन हाँ, क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रखी है क्षेत्र के अकॉर्डिंग कि किसकी कितनी क्या कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ है। अब जैसे अपना यूपी ले लेते हैं। यूपी में हमारी जो भाषा है, ठीक है, यानी कि राजभाषा जो है हमारी यूपी की राजभाषा हिंदी है पहली। और दूसरी राजभाषा क्या है, उर्दू है। उर्दू को कब, सन 1989 में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो उस चीज़ की बात करेंगे कि राजभाषा क्या चीज़ है। मानक रूप होता है, ठीक है, विशाल क्षेत्र, इसका काफ़ी विशाल क्षेत्र। अब यूपी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और जैसे कि हरियाणा भी काफ़ी बड़ा है, राजस्थान काफ़ी बड़ा है, ठीक है, पंजाब काफ़ी बड़ा है, दिल्ली काफ़ी बड़ा है। इस तरीके से अब जैसे बिहार चले जाओ, बिहार काफ़ी बड़ा है। तो उस चीज़ की बात करें, मानक रूप विशाल क्षेत्र, इसका काफ़ी विशाल क्षेत्र यानी काफ़ी बड़ा होता है। और साथ में इसमें व्याकरण होती है, यानी कि इसकी खुद की व्याकरण होती है, ठीक है। और शब्दों का विशाल भंडार, और इसमें क्या होता है, शब्दों का बहुत सारा विशाल भंडार होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जरा हम कि जैसे देखा होगा आप लोगों ने पूर्वी हिंदी। अब आगे चल के क्या है ना, ये अलग अलग तरीके से डिवाइड होगी, अलग अलग तरीके से हमारी इसमें डिवाइड होगी। और वो डिवाइड इस चक्कर में से पूर्वी हिंदी है, ठीक है। पूर्वी हिंदी में जो बोली जाती हैं वो अलग अलग बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है उसे देख लेते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी में एक हमारी हो जाती है अवधी, और दूसरी हमारी हो जाती है बघेली, और तीसरी हो जाती है हमारी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये तीन भाषा हो जाती है हमारी, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये किसमें है, पूर्वी हिंदी में है, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में अवधी जो है अलग जगह बोली जाती है, बघेली अलग है। अब ऐसा ना, पूरब की क्षेत्र जिधर पूरब है हमारा, पूरे जो भारत का मैप है उसमें पूर्वी पूरब की तरफ अवधी बोली जाती है, कहीं बघेली बोली जाती है, कहीं छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब होता क्या है कि अवधी अभी बोली गई कि जो बोली है, स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, ये बोली इसमें कहा गया है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और साथ में कहा गया इसमें क्या है कि साहित्यिक रचना नहीं होती है। लेकिन अवधी में साहित्यिक रचना हुई है, बघेली में भी हुई है, छत्तीसगढ़ी में भी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों, तो कुछ विद्वानों या कुछ लेखकों या कुछ राइटरों ने कहा है कि बोलियों में साहित्यिक रचना नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे रामचरितमानस है, ठीक है, रामचरितमानस रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है।
ठीक है। अब रामचरितमानस जो लिखी हुई है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, और किस में लिखी है? हमारी अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, तो यानी ये तो बात गलत हो गई। तो वही है ना कि कुछ जगह पर या कुछ बोलियों में लिखी गई है, कुछ बोलियों में नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी का टॉपिक। ठीक है, और अभी दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, हिंदी हमारी एक राजभाषा है। हिंदी जो है हमारी एक राजभाषा है। अब इसमें क्या है, इसमें 5 हमारी उपभाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें 17 हमारी बोलियां हैं। ठीक है, अभी इससे पहले जो मैंने पूरा बनाया था उसमें आप लोगों को पूरा बताया था उपभाषा, बोलियां, ठीक है, राजभाषा वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी हिंदी जो है, हमारी हिंदी एक राजभाषा है। ठीक है, और 5 इसमें उपभाषाएं हैं। ठीक है, 17 इसमें बोलियां हैं। अब इसमें जो उपभाषाएं 5 कौन कौन सी हैं? ठीक है, राजस्थानी है हमारी। ठीक है, अभी मैंने राजस्थानी के बारे में बताया, उसका उसकी जो राजस्थानी की 4 बोलियां उसके बारे में बताया। राजस्थानी है, पूर्वी है, ठीक है, बिहारी हिंदी है, इस तरीके से 5 इसमें हैं। तो जो हमारी पहली है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी क्या है हमारी? राजस्थानी हिंदी पहली हमारी उपभाषा है। ठीक है, अब राजस्थानी हिंदी के अंदर यानी उपभाषाओं के अंदर आती है 17 बोलियां। अब राजस्थानी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां। वो 4 बोलियां कौन कौन सी हैं उसे देख लेते हैं। अब राजस्थानी ये मैंने मैप बना रखा है, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, राजस्थानी में उत्तर में जो बोली जाती है वो मेवाती बोली जाती है, और दक्षिण में जो बोली जाती है वो दक्षिणी मालवी बोली जाती है। और राजस्थान में पूर्वी में, पूरब में जो बोली जाती है वो बोली जाती है पूर्वी या डोनाडी, दो नाम है इसके। और पश्चिमी में जो बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें इसे याद कैसे करें? याद करने ट्रिक है, ऐसे खड़े हो जाओ इस तरीके से। ये कौन सा हमारा राइट हैंड है और ये कौन सा हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये हमारा सर है, ठीक है, और नीचे पैर है हमारे। ठीक है, याद करने ट्रिक ये है कि इसमें ये राइट हैंड कहाँ? पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड कहाँ? इधर की तरफ जा रहा है, उत्तर, मेवा। अब मेवाती है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेवा याद रखना है। ठीक है, मेवा वगैरह होता है किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, यानी ऊपर। ऊपर क्या है हमारा? उत्तर है, यानी उत्तर में कौन सी हो गई? मेवाती। अब नीचे, नीचे क्या है? दक्षिण मालवी। ठीक है, मेवा मालवी दोनों सेम है। उसके बाद में इधर राइट साइड में पूरब। पूरब में क्या है? जयपुरी, और इधर क्या है? मारवाड़ी। अब मोस्टली लोग हाथ कौन सा यूज़ करते हैं? राइट हैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, अब किसी को थप्पड़ मारोगे तो किसी राइट हैंड से मारोगे, तो वही है मार। इसका हमें क्या याद रखना है? मार। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो गई। ऊपर क्या है? मुंह से क्या खाते हैं हम लोग? मेवा खाते हैं। ठीक है, तो मेवा खाते हैं, मेवा। नीचे क्या हो गया? मार, मेवाती, मालवी। ठीक है, मारते किससे हैं? राइट हैंड, सीधे से। राइट हैंड से मार किधर आते हैं? लेफ्ट हैंड में आते हैं। ठीक है, तो इधर से क्या हो गया हमारा? मारवी, मारवाड़ी। ठीक है, और जयपुरी। वो कहते हैं ना कि मारेंगे तो जयपुर भागे आगे, तो वही जयपुर से जयपुरी याद कर लो। ये ट्रिक हो गई हमारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब हम, पहली हमारी भाषा हो गई, अब दूसरी भाषा जो है हमारी उसके ऊपर आते हैं। और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आसानी रहे आप लोगों को याद करने में। तो अभी हम लोगों ने राजस्थानी हिंदी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरी बोली जो है, ठीक है, या दूसरी उपभाषा जो है वो है हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली बोलते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और फिर हरियाणवी। हरियाणवी को ही हम बांगरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हरियाणवी को? बांगरू। ठीक है, हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब राजस्थानी हो गई। राजस्थानी हमारी कौन सी बोलियाँ थी राजस्थानी हमारी? ठीक है, 4 बोलियाँ थी, मारवाड़ी, मेवाली, ढूंढरी और मारवानी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में हमारी कौरवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई, इसी को हम बांगरी बोलते हैं। अब इसे याद कैसे करना है? ठीक है, क्योंकि ये तो बुक से भी मिल जाता है हमें। ठीक है, लेकिन याद करने की ट्रिक के लिए ही तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो चलिए देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या बनाई है। ठीक है, इसका का लेते हैं, इसका बा लेते हैं, इसका का लेते हैं, इसका बा लेते हैं और इसका हा लेते हैं। ठीक है, का, बा, का, बा और हा।
इन्हें जो अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कब कब है। ठीक है, इस का से कब कब है, चाहे तो इसे आगे आप लोगों ने आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी का से किसी भी बात से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक होगी, क्या होगी हमारी, कब कब है पश्चिमी हिंदी में। और हाँ, पश्चिमी हिंदी में हमारी जैसे 5 बोलियाँ, ये कितनी है, 5 बोलियाँ पश्चिमी हिंदी में, 5 बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियाँ होती हैं। ठीक है, और इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, कब कब है। का से हमारा कौरवी हो गया, बा से हमारा ब्रजभाषा हो गया, फिर का से हमारा कन्नौजी हो गया, बा से हमारा बुंदेली हो गया, और हा से हमारी हरियाणवी हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक, S.D। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड आ रहा हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें थोड़ा सा और हमें देख लेना है, वो क्या चीज़ देख लेना है, इसमें आकार बहुला और ओकार बहुला के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, ये जो बोली आती है कौरवी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आकार बहुला। आकार बहुला। ठीक है, और जो हरियाणवी है इसको हम लोग बोलते हैं ओकार बहुला, यानी जो बोलने की ध्वनि है इनकी वो ओकार बहुला से है, ओकार बहुला। ठीक है, अब बाकी बची ये 3, ये भी तो कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी आती है उकार बहुला के। ठीक है, किससे, उकार, उकार बहुला। ठीक है, तो ये था हमारा पश्चिमी हिंदी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है, आप लोग एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा साइड हो रहा हूँ। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे देख लेते हैं हम। पहले हम पढ़े राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी पढ़ ली, और अब हम पूर्वी हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी हिंदी हमारी 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में यानी कि 3 उपभाषाएं पढ़ ली, 3 उपभाषाओं में ये तीसरी उपभाषा पढ़ी, उसमें 3 ये थी। ठीक है, उसके बाद चौथी उपभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, चौथी उपभाषा हमारी बिहारी है, तो बिहारी हिंदी है, और इसमें 3 आती है, कौन कौन सी आती हैं, मगही, मैथिली और संथली। उसके बाद 5वीं उपभाषा है हमारी कौन सी, पहाड़ी हिंदी, जिसमें हमारी आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद करें, इनकी क्या ट्रिक है, इनकी भी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनकी क्या ट्रिक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका स्टार्टिंग का शब्द ले लिया, अक्षर ले लिया हमने, और इसका स्टार्टिंग का शब्द ले लिया, वो अक्षर ले लिया, और इसका स्टार्टिंग। ठीक है, ए बी आ बा और छा। ठीक है, अब इनको जो अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, बोला ना, आ ए बी छा सी। ठीक है, इसको हमने किससे, ए बी सी से डिनोट कर लिया। अब यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ से लिख दिया। अब इसे कैसे याद करें, ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो तीनों बोलो, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँ कहूँ कि बोलो, तो बोलने से क्या होता है, जब हम वीडियो देख रहे हैं और बोलते हैं जब हम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ स्टैक करती है जब हम 2-3 बार बोलते हैं। और मेरे ख्याल से जब भी याद करो तो बोल बोल के ही याद करो, और इस तरह की चीज़ है, ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी हो गई ट्रिक। अब आगे देख लेते हैं 4th, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उपभाषा, इसमें हमारी 3 बोलियाँ हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी 3 बोलियाँ हैं, इसे देख लेते हैं। ठीक है, मगही है, मैथिली, संथली। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, माँ से एम, इस माँ से एम, भा, इससे बी, क्या बन गया, एम एम बी। ठीक है, जो MBBS होता है ना, वही वहाँ से डिनोट कर लो इस चीज़ को, एम एम बी। ठीक है, एम एम बी, बिहारी हिंदी में एम एम बी, यानी एम से मगही, एम से मैथिली, बी से भोजपुरी। ठीक है, और भोजपुरी की एक और खासियत है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हमारी भोजपुरी। अब पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी हमारी का है और गा है। ठीक है, छोटे से बचपन से हम लोग पढ़े हुए हैं, का खा गा, तो वही चीज़ है इसमें भी। ठीक है, का डिनोट करा इससे, और इससे हमने का डिनोट कर दिया। ठीक है, का खा, बीच में खा छोड़ दिया, गा, कग, का से कुमाऊनी, गा से गढ़वाली। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब इसमें जो देखने वाली, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थानी हिंदी में हमारी 4 बोलियाँ थी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियाँ थी। पश्चिम राजस्थानी हिंदी में कौन कौन से बताया था मैंने, इस तरीके से खड़े हो जाओ अपने, ठीक है। मेवा, माल, मार, जयपुर, ठीक है। यानी मालवी, मारवाड़ी, वो मारवाड़ी ये है, ठीक है, और जयपुरी है, ठीक है। ये 4 हो गई इसमें। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी क्या बताई थी मैंने कि 5 है, इसकी 5 बोलियाँ कौन कौन सी, कब कब है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कब कब है। का से कन्नौजी, बा से ब्रजभाषा, ठीक है। का से कौरवी, इसे खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है। बा से बुंदेली और हा से हरियाणवी हमारी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में हमारी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हमारी, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है। ABC, आ से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी चौथी, ठीक है। इसमें कितनी बोलियां हैं, इसमें भी 3 बोलियां हैं, ठीक है। M से मगही, MMV, M से मगही, M से मैथिली, B से भोजपुरी। इससे 5वीं, इसमें कितनी, इसमें 2 बोलियां हैं। कौन कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि उपभाषा 17 है, 17 और उपभाषा 5 है, और इसमें 17 बोलियां हैं। 17, कुछ लोगों ने 18 ही बोली गई हैं, तो वो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग, लेकिन मेन जो है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम, जो एग्जाम में पुट अप होता है, तो 17 ही बोलियां हमें लिखनी है। जो ऑप्शन आता है 17 पे हमें टिक करना है, ठीक है। अब 17 बोली कौन कौन सी हो गई, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की 4, पश्चिमी हिंदी की 5, और पूर्वी हिंदी की 3, बिहारी हिंदी की 3, और पहाड़ी हिंदी की 2, ठीक है। कुछ गड़बड़ी कर दी नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी इनकी, राजस्थानी की 4 हो गई, पश्चिमी हिंदी की 5 हो गई, पूर्वी हिंदी की 3 हो गई, बिहारी हिंदी की 3 हो गई, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की 2 हो गई, ठीक है। तो ये हमारी 5 उपभाषा हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें देखनी है, राजस्थानी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, और बिहारी हिंदी हो गई, और पहाड़ी हिंदी हो गई, ठीक है। अब ये कहाँ से निकली हैं, ठीक है, कहाँ से ये विकसित हुई हैं, ठीक है। जैसे इसी में ही जैसे अर्धमागधी है, ठीक है। इस तरीके से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी विकसित हुई हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वो ये सॉरी यहाँ पे 17 लिखा देते हैं। टोटल 17 बोलियाँ हमारी हो गई, ठीक है। अब जैसे पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। और पूर्वी हिंदी है, ठीक है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये विकसित हुई है, ठीक है। और तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब ये हमारी नई स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, जो भाषा थी उसके आने, फिर उसकी उपभाषा थी, ठीक, उसके आने फिर उसकी बोलियां थी। अब जो उपभाषा है वो कौन से अपभ्रंश से निकली हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये अलग अलग अपभ्रंश से निकली हुई हैं। तो इधर मैंने ये सारे के सारे अपभ्रंश लिखे हुए हैं, और इधर मेरे सारी उपभाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में किस तरीके से पुटअप होता है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम में इस तरीके से पुटअप होता है कि जैसे पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली है, पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली है, बिहारी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली है, मराठी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली है। या फिर इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे कि जो हमारी भोजपुरी है, भोजपुरी हमारी कौन से कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट अपभ्रंश से पूछ लेते हैं। तो अपभ्रंश से पूछने का जो उनका मतलब है या उनका तात्पर्य है, वो ये है कि जैसे कि उन्होंने पूछा कि भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी हमारी जैसे बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि भोजपुरी हमारी कौन से अपभ्रंश से है, तो भोजपुरी किसके अंदर आती है, भाषा बोली के अंदर, बिहारी हिंदी के अंदर आती है। और बिहारी हिंदी जो है किस अपभ्रंश से निकली, मगधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश जो हमारी निकली हुई है वो पश्चिमी हिंदी है हमारी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी है और गुजराती है। यानी कि ये 3 हिंदी हमारी निकली है, किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, राजस्थानी हिंदी मैंने बताया था 4, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ हैं, ठीक है। मालवी, मारवी, और जयपुरी, और डुनारवी, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी की हमारी कितनी है, 4 बोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी की हमारी कितनी बोलियाँ हैं, पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियां हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कब कब है, ठीक है। कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, ब्रजभाषा,
बुंदेली, तो ये हमारी 5 इसकी हो गई। उसके आगे फिर गुजराती हो गई, ठीक है। अब मगधी अपभ्रंश जो है, ठीक है, ये बिहारी हिंदी जो है कहाँ से निकली, मगधी अपभ्रंश निकली है। उसके बाद में फिर अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश में है पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां थी जो हमारी, ठीक है। उसका में खस अपभ्रंश, तो पहाड़ी हिंदी, इसमें हमारी 2 थी, कुमाऊनी, ठीक है, और एक और थी। तो ये 2 हैं हमारी पहाड़ी हिंदी की है। उसके अंदर ब्रांचर अपभ्रंश, सिंधी जो है हमारी ब्रांचर अपभ्रंश से निकली हुई है। और पैशाची अपभ्रंश ये हमारी पंजाबी और लहंदी अपभ्रंश से निकली है। ये लास्ट की 2 इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इनके अंदर बोलियां नहीं है फिलहाल, ठीक है। और पैशाची अपभ्रंश में हमारी 50वीं पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में हमारा मराठी निकली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे इधर अपभ्रंश मैंने लिख दिए थे, ये हमारे उपभाषा लिखी है। अब इनके अंदर बोलिए आप क्वेश्चन किस तरीके पुटअप होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूँ। ये आप लोग ये वाली स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो मैंने लिख रखा है ये क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके पुटअप होता है उस वजह से मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके पुटअप होता है कि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन क्रम पूछ लेता है कि इनका जो है, जो हमारी संस्कृत है, ठीक है, ये किस तरीके से विकसित हुई है, इसका क्या क्रम है। तो कई बार क्या करते हैं वो लोग वैदिक इस तरीके से जैसे 4-5 दे देंगे, वैदिक दे देंगे, फिर पाली दे दिया, फिर अपभ्रंश दे दिया, फिर राजभाषा दे दिया, ठीक है। या इन्हें सही क्रम में लगाओ, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे आगे पीछे करके। तो उस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को ये पूरा एक चार्ट बना दिया, ताकि आप लोग सबसे पहले हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने पाया था इन सबको पूरा डिटेल में समझाया था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एक बार रिवीजन मार देते हैं इस चीज़ का। तो वैदिक संस्कृति है, ठीक है। वैदिक संस्कृति आने लौकिक संस्कृति आती है, लौकिक संस्कृति आती है पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, और फिर सौरसेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, और खड़ी बोली फिर मानक रूप उसका, फिर उसका आती है हमारी राजभाषा। और कई बार क्वेश्चन किस तरीके पुटअप करते हैं, कई बार इस दोनों को खत्म करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ संस्कृत लिख देते हैं, ठीक है। संस्कृत लिख दिया, पाली लिख दी, प्राकृत लिख दिया, और अपभ्रंश लिख दिया। कई बार क्या करते हैं अपभ्रंश को खत्म करके, और बीच में यहाँ पे इस टाइम का जो बीच में का जो काल पीरियड था वो 900 से लेकर 1000 ईस्वी तक में क्या होता है, अबहट आती है। अब हट कई बार क्वेश्चन किस तरीके पुटअप हो जाता है हमारे एग्जाम में, संस्कृत दे दी, पाली दे दी, इस तरीके से। जैसे मैं आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन बना के दिखाया, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फिर आगे प्राकृत, ठीक है। सही क्रम पूछा गया, पहला ऑप्शन ये है हमारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, वैदिक संस्कृत, ठीक है। फिर आ गई हमारी पाली, ठीक है। फिर प्राकृत, और इसके यहाँ पे उसके बाद में प्राकृत के नीचे है अबहट, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं। तीसरे में संस्कृत, पाली, अबहट, और उसके बाद में नीचे आ जाता है चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा ये है। सबसे पहले अब कैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है, संस्कृत दी है, ठीक है, यानी इन दोनों का मिलाकर संस्कृत कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में फिर पाली आ गई, ये हमारी पाली आ गई। फिर क्या आ गई हमारी अपभ्रंश आ गई, ये आ गया हमारा अपभ्रंश।
फिर प्राकृत आ गई, यानी कि इन्होंने पहले अपभ्रंश लिख दिया फिर प्राकृत, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी पहले प्राकृत आना चाहिए फिर अपभ्रंश आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, वैदिक संस्कृत दे दी, ठीक है, फिर क्या पाली दे दी, ठीक है नीचे आ रहा, फिर प्राकृत दे दी उसी के जस्ट नीचे, फिर क्या दे दिया, अवहट दे दिया, यानी कि अपभ्रंश के नीचे ये अवहट, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन है हमारा संस्कृत, ठीक है, ठीक है, पाली, ठीक है, अवहट, अवहट, ठीक है, फिर क्या आ गया, लौकिक, लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, लेकिन गलत होगा, क्यों, या फिर ये लोग पहले करते हैं यहाँ पे संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद में ये लोग लौकिक संस्कृत करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक वैदिक संस्कृत मान लेते हैं, फिर हम लौकिक मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये पहले आना चाहिए था। और आखिरी तो नॉन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन है, कौन सा, लेकिन वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जो हम आज समाप्त कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं अब। ठीक है, और वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, और कोई दिक्कत वगैरह हो या फिर कोई सजेशन वगैरह देना हो तो आप लोग बाकायदा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, इन सब की जो कोई PDF फाइल चाहिए, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है परीक्षा क्लासेस के नाम से आप लोग परीक्षा क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा। FB पे हमारा पेज है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग बाकायदा लाइक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम ऐप है उसे डाउनलोड करके परीक्षा क्लासेस जो चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, कोई सजेशन है या कोई क्वेरी हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, जैसा भी हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी काफ़ी सारी ट्रिक वगैरह हैं हिंदी की जो हम आपको लेकर आएंगे, और बहुत ही कुछ ही समय में आप लोग हिंदी की से कहते हैं महारथी बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।